वेलकम स्टूडेंट टू लक्ष्य पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेज। मैं अंकित राज, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें टोटल कितना यूनिट है। 5 यूनिट है। ठीक है, इन पाँचों को डिटेल में हम लोग अभी बात करेंगे। अब जानते हैं कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्या काम क्या है इसका। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में तुम लोग जब पढ़े हुए तो कोई काम नहीं, सिविल का कोई सब्जेक्ट नहीं। एक ग्राफिक्स जो तुम लोग जाने हो कि ग्राफिक्स हम लोग करते क्या है, ग्राफिक्स में ड्राइंग कैसे करते हैं, तो नक्शा उक्सा बना लिए। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद तुमको बिल्डिंग बनाने का बात है। तो बिल्डिंग में हम लोग क्या क्या कंपोनेंट होता है, बिल्डिंग में हमारा छत कहाँ होना चाहिए, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, गेट कहाँ होना चाहिए, मतलब खिड़की कहाँ है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे कि किस चीज़ से हम लोग दरवाज़ा बनाए, खिड़की बनाए, दीवार बनाए, ज़मीन बनाए, हम लोग क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का है कि इंसान को पता होना चाहिए बिल्डिंग बनाने से पहले कि हाँ कोई चीज़ कहाँ होगा, हमारा छत कहाँ होना चाहिए, वेंटिलेटर हम कहाँ दें, ऊपर दें या नीचे दें, गेट किस साइड दें, बीच में दें, साइड में दें, किस साइड दें, सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए। क्या मटेरियल लग रहा है, मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, जो लकड़ी हम लोग लगा रहे हैं या पत्थर लगा रहे हैं, ईंटा लगा रहे हैं, हाँ वो इंसान का लोड सह सकता है कि नहीं सह सकता, ये सब कुछ हम लोग को जानना है इस कोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो आप लोग को पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बिल्डिंग कंपोनेंट्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हम लोग 2 टाइप से किए हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड और दूसरा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग हमारे टोटल 9 ग्रुप हैं, A to I। अब A ग्रुप में कौन सा बिल्डिंग आता है, B ग्रुप में कौन सा बिल्डिंग आता है, C ग्रुप में कौन सा बिल्डिंग आता है, सब के बारे में जानेंगे। A के अंदर क्या क्या है वो सब जानेंगे। ठीक है, दूसरा है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन से हमारा 3 है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। अब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में हमारा जो भी लोड है वो दीवार के थ्रू ट्रांसफर होता है फाउंडेशन में। लेकिन जब कंपोजिट स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो ये छत का लोड हमारा इस बीम और कॉलम के थ्रू ट्रांसफर होता है फाउंडेशन में, मतलब यहां से लेके यहां आएगा सीधा फाउंडेशन में। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक में दीवार से ट्रांसफर हो रहा है, एक में कॉलम और बीम से। इसमें कॉलम और बीम से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो देखो कि यहाँ पे दीवार बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल देखो कि जब अपार्टमेंट बनता है तो उसमें क्या है, पिलर खड़ा करते गए, छत ढालते गए, पिलर पे खड़ा करते गए, छत ढालते गए, वैसा स्ट्रक्चर हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो मैक्सिमम 3 फ्लोर तक हम लोग बना सकते हैं, मतलब 3 स्टोरी तक हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का और फ्रेम स्ट्रक्चर का। देखो कैसे, इसमें क्या होता है कि हम एक्सटर्नल वॉल बनाते हैं। एक्सटर्नल वॉल क्या करता है कि दोनों एज का जो लोड है अपने ऊपर ले लेता है, अब बीच का जो भी लोड होगा वो सारा कॉलम के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या क्या है, वॉल भी है और कॉलम भी है, तो मतलब कॉम्बिनेशन किसका, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का और फ्रेम स्ट्रक्चर का। ऐसा स्ट्रक्चर हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग में देखो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहां देखोगे कि एक दिख रहा है सुपर स्ट्रक्चर और एक पार्ट दिख रहा है सब स्ट्रक्चर, 2 ही चीजें। अब देखो बिल्डिंग का बेसिक सा 2 पार्ट होता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर हमारा जो जमीन के नीचे का पार्ट होगा उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें क्या क्या है, फाउंडेशन रहेगा, मतलब जो पिलर रोलर गाड़े हो जमीन के अंदर उसको फाउंडेशन हम लोग बोलते हैं। फाउंडेशन है, प्लिंथ है, यही 2 पार्ट है हमारा सब स्ट्रक्चर का। लेकिन जब हम सुपर स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तुम लोग घर में घुसते हो तो जमीन से लेके जो ऊपर तुम लोग को विजिबल है, जो तुम लोग आंख से देख सकते हो, वो सारा पार्ट क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। उसमें तुम्हारा गेट आ रहा है, दरवाजा आ रहा है, दीवार आ रहा है, कॉलम आ रहा है, बीम आ रहा है, स्लैब आ रहा है, रूफ आ रहा है, पैरापेट,
इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या कंपोनेंट है, कैसे उसका यूज है, क्या फंक्शन है उसका, क्यों हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट यूनिट है आपका वो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल इस्तेमाल किए, अभी तो हम फाउंडेशन बना दिए सब स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में दीवार बना दिए, खिड़की बना दिए, उस समय कौन कौन सा मटेरियल डाले, कैसा मटेरियल है, आर्टिफिशियली है कि नेचुरल है। नेचुरल कहने का मतलब जो प्रकृति से हम लोग को मिला, आर्टिफिशियल कहने का मतलब जो हम लोग खुद से बनाए। तो इन दोनों में हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमारा क्या है। तो सबसे पहला मटेरियल जो है स्टोन, ये नेचुरल है, ये तुमको धरती से ही मिलेगा। जो हम लोग पहाड़ काट के पत्थर निकालते हैं काम के लिए, वो हो गया हमारा स्टोन, पहाड़ी है, स्टोन ही है। एक बड़ा बड़ा रॉक है या फोल्डर है जो टूट के गिरा, वो सब स्टोन। अब उसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो मान लो पहाड़ काटे, डायनामाइट से उड़ा है, कुछ इस शेप का आया, पर हमको किस शेप में चाहिए? रेक्टेंगुलर में चाहिए या स्क्वायर में चाहिए, कुछ इस शेप में चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। तो अब इस शेप में लाना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेस करेंगे, जैसे तुम अपने आप को तैयार करते हो, ड्रेस करते हो, कहीं कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या पार्टी हो, फंक्शन हो, तैयार करते हो अपने आप को जाने के लिए। उसी तरह हम लोग इस पत्थर जो अनइवन शेप का था, मतलब कि कुछ उल्टा पुल्टा शेप का था, उसको हम एक शेप में लाने के लिए ड्रेसिंग किए, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो तुम अगर दीवार में ऐसा पत्थर लगाओगे जो एक तरफ ऐसा हो, तो जब जाओगे तब उससे चोट लगेगा। लेकिन जब हम ऐसा बना देंगे स्क्वायर शेप में और रेक्टेंगुलर शेप में, क्या हो जाएगा? सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तुमको चोट नहीं लगेगा, चुभेगा नहीं तो नुकीला निकला रहेगा और चुभते रहेगा। ठीक है, तो अब हमको उसको जानना है कि उसमें टूल्स कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, छेनी लगा रहे हैं, हथौड़ी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं जो उसको हम लोग अच्छा बनाए। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है क्वेरिंग। क्वेरिंग कहने का मतलब जो पत्थर को हम लोग निकालेंगे धरती के अंदर से या पहाड़ काट के, उसको हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा मटेरियल है वो है टिम्बर, जो लकड़ी है। लकड़ी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लकड़ी का हम लोग को इस्तेमाल कहाँ करना है, लकड़ी कौन सा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए लकड़ी का, लकड़ी को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ गुड टिम्बर, कि मतलब प्रॉपर्टी क्या है टिम्बर का, उसका यूज क्यों कर रहे हैं, कैसा है, कौन सा लकड़ी ले, हम आम का लकड़ी पेड़ का लकड़ी ले या अमरूद के पेड़ का। अमरूद का पेड़ का लकड़ी देखो बहुत लचीला है, ज़्यादा वजन दोगे टूट जाएगा। जामुन का देखे होगे कि पेड़ पे चढ़ता है तो लकड़ी बहुत जल्दी टूटता है, लेकिन यही आम का हो गया, सागवान हो गया, ये सब कुछ थोड़ा मजबूत होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है, कहने का मतलब कि वो तुमको सह सकता है। तो वैसा लकड़ी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। अब है डिफरेंट मेथड ऑफ सीजनिंग फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, हमको लकड़ी को स्टोर करना है, जहां से तुम लकड़ी खरीद के लाते हो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, पेड़ नहीं काटते होगे जनरली। कोई एक दुकान में गए, वहां से लकड़ी खरीदे कि हाँ हमको गेट बनाना है, चौखट बनाना है, खिड़की बनाना है, कुर्सी बेड कुछ भी बनाना है, उसके लिए लकड़ी लेके आए। अब लकड़ी का जो उस दुकानदार के पास है वो तो तुमको तुरंत काट के देगा नहीं, तुम बोले इनको लकड़ी चाहिए, हो गया पेड़ काट के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, उन लोग स्टोर करके रखता है। अब जो प्रिजर्वेशन है वो स्टोरिंग है, मतलब हमको उसको कितना दिन तक बचा के रखना है वो चीज़ हमको जानना है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हम लोग को प्रिजर्वेशन करने के लिए सीजनिंग किस टाइप से करना चाहिए, कैसा सीजनिंग करना चाहिए। सीजनिंग बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिर बात करेंगे डिफेक्ट इन टिम्बर के। लकड़ी जानते हो कि सड़ता है, बाथरूम में जनरली देखोगे कि बाथरूम में हम लोग नीचे से एक स्टील का सेक्शन डाल देते हैं ताकि पानी पड़े तो लकड़ी खराब ना हो। ज़्यादा लकड़ी पानी में रहेगा तो लकड़ी क्या होगा, सड़ जाता है, या दीमक लग गया तो लकड़ी खराब हो जाएगा। तो वो सब डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग बात करेंगे, और डिफेक्ट क्या क्या होता है, मतलब खराबी क्या क्या होता है लकड़ी में, उनके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये है आर्टिफिशियल मटेरियल। ठीक है, एस्फाल्ट, बिटुमेन एंड टार सब आता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल हम लोग लिए। ठीक है, अब क्रूड ऑयल से हम लोग कहाँ पेट्रोल निकाले, कहाँ डीजल निकाले, ये सब चीज़ तो अलग कर दिए। जो बच गया हमारा उसमें हम लोग
किसको एस्फाल्ट बनाएंगे, किसको बिटुमेन बनाएंगे, किसको टार बनाएंगे, वो चीज़ जानेंगे सारा। अब देखो जनरली तुम लोग को बिटुमेन कहाँ देखने को मिलता हो, जो अलकतरा का रोड तुम लोग बोलते हो ना कि हाँ काला काला रोड बिछाया है, उस सीमेंट वाला रोड से बढ़िया, वो देखो बनता है तुम्हारा बिटुमेन से या एस्फाल्ट से या टार से। तो वही चीज़ है, उस मटेरियल को हम लोग घर में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है आपका सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। देखो दोनों एक ही चीज़ है, अंतर क्या है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एग्रीगेट को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई किए हैं, फाइन और कोर्स। तो फाइन एग्रीगेट हमारा सैंड हो जाता है, कोर्स एग्रीगेट तुम्हारा जो पत्थर दिख जाता है, गिट्टी उट्टी देखे होगे, रेलवे ट्रैक पे गिट्टी देखे हो, रोड बनने से पहले जो गिट्टी बिछता है, जो पत्थर बिछता है, उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। सैंड हमारा क्या होता है, फाइन एग्रीगेट। तो सैंड को हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, प्लास्टरिंग करने में, मोटार बनाने में, जो सीमेंट का मिक्सचर बनाते हैं वो सब जगह बालू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बालू भी बहुत तरीके का होता है, सुनो गंगा बालू, एक वो पीला वाला बालू, फल्गु नदी का बालू, ये सब चीज़ जो बालू होता है, कौन सा हम बालू किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज। देखो कोर्स एग्रीगेट हम लोग को पता है कि पत्थर होता है, अब पत्थर बहुत सारे साइज का होता है। अब हमको जानना है कि हम कौन सा पत्थर का इस्तेमाल करेंगे बिल्डिंग में। हम बिल्डिंग बनाना है तो पत्थर का स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, जो गिट्टी है उसका साइज होना चाहिए। तो हमको पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि हाँ किस साइज का गिट्टी अच्छा होता है। तो हम साइज के अकॉर्डिंग कोर्स एग्रीगेट निकाल लिए, गिट्टी निकाल लिए। अब गिट्टी को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो भी जानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक। देखो ईटा अलग अलग तरह का हर जगह मिलता है, कहीं ईटा मिलता है तुमको मिट्टी का, कहीं तुमको लाल ईटा मिलेगा, कहीं पे तुमको फ्लाई ऐश का ब्रिक मिलेगा। तो हर एक ईटा का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, हर एक ईटा अलग अलग मटेरियल से बना है। तो उस मटेरियल में क्या लगा है क्या नहीं है और साइज क्या है हर किसी का, क्या स्ट्रेंथ है, कितना वो लोड बियर कर सकता है, वो सब कुछ हम लोग एक एक करके डिटेल में सबको पढ़ेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक। अब देखो ब्रिक हमारा बेसिकली 3 क्लास में डिवाइडेड है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। अब तीनों क्लास में हमको सबसे बढ़िया ब्रिक कौन सा होता है उसको जानेंगे। हम किसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ब्रिक, उसको भी जानेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि बढ़िया ब्रिक का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ बियर करना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है आपका स्पेशल एंड प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो स्पेशल एंड प्रोसेस कहने का मतलब कुछ स्पेशल होगा, अलग होगा। अब प्रोसेस्ड कहने का मतलब आर्टिफिशियल ही है, तभी उसको प्रोसेस किया, ह्यूमन ही प्रोसेस करेगा। अब इनके बारे में जानेंगे कि हमारा कौन सा मटेरियल कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कुछ है, देखिए वाटर प्रूफिंग, टर्माइट प्रूफिंग, थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन। देखो थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन कहने का मतलब कि बाहर की आवाजें कम आना या अंदर की आवाज बाहर कम जाना, या बाहर की, देखो थर्मल बाहर की गर्मी अंदर कम आना, ये सब कुछ पे हम लोग लगाएंगे ऐसा मटेरियल जो बाहर ज़्यादा एक्सेस गर्मी हो रहा है। मान लो कि राजस्थान के एरिया में तुम घर बनाए, वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा है, तो घर तो बहुत गर्म होगा उसके वजह से। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारा घर 50 ना हो, 35 पे ही रह जाए, तो हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे कि उसको रिफ्लेक्ट करे। तो कुछ ऐसा ही होगा कि हम लोग को एब्जॉर्बर नहीं लगाना है, घर के बाहर के जो दीवार के बाहर के जो सरफेस होगा यहाँ पे लाइट एब्जॉर्बर नहीं लगाना है या हीट एब्जॉर्बर नहीं लगाना है। तो उसके लिए इंसुलेटर्स हम लगाते हैं, ठीक है, कि वो इंसुलेट नहीं करने दे हीट को। और नेक्स्ट है हमारा, देखो वाटर प्रूफिंग एंड टर्माइट प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग समझते हो जो पानी से बचाने के लिए, टर्माइट प्रूफिंग मतलब जो कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए। ये सब चीज जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये अलग अलग रहेगा। और ये सारा क्या है हमारा स्पेशल और प्रोसेस्ड मटेरियल है, मतलब ये कहीं हम लोग को ना नेचुरली मिल रहा है, नहीं कहीं से हम लोग इसको ला सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। इन सब को यूज करने का स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है। ये नहीं कि एक बाल्टी लाए और डाल दिए, 1 किलो सीमेंट बना रहे हैं उसमें 1 बाल्टी हम वाटर प्रूफिंग डाल दिए, 1 बाल्टी हम टर्माइट डाल दिए, नहीं, हर एक का कुछ क्वांटिटी फिक्स है, कुछ परसेंटेज फिक्स है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पेंट।
पेंट तो जानते ही होंगे, सिंपल सा चीज़ है, घर को सुंदर बनाने के लिए हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब पेंट में क्या क्या पेंट होता है, किस टाइप का पेंट होता है, अलग अलग प्रजाति का तुमको पेंट दिखेगा, ठीक है। स्मूथ सरफेस, टेक्सचर, रफ, स्मूथ, देखो यही सब चीज़ है। हमको कोई डिजाइन बनवाना है, घर में हमको फूल पत्ती बनवाना है, ये सब चीज़ बनवाना है, कोई भी अगर नक्शा बनवाना है तो अलग अलग पेंट बनवाते हैं, अलग अलग तरीके का पेंट लगाते हैं। कोई ऑयल पेंट लगाता है, कोई प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल करता है कि घर में दाग ना लगे। तो हर एक पेंट के हम लोग क्वालिटी जानेंगे कि होता क्या है, यूज क्या है, वर्निश क्या है, ये सब कुछ के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। देखो शुरू में ही हम बताए थे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्यों होते हैं। सब स्ट्रक्चर हमारा वो पार्ट जो धरती के नीचे हो, सुपर स्ट्रक्चर वो पार्ट जो धरती से ऊपर हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग को आई से विजिबल हो। तो अब बात करेंगे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करें। अब तुम लोग पढ़े होगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ग्राफिक्स पढ़े होगे, तो ग्राफिक्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाए होंगे जिसको हम लोग जॉब लेआउट बोलते हैं। कि हाँ एक नक्शा हम लोग को मिल गया, यहाँ पे दिख रहा हो तुम लोग को, ये नक्शा मिल गया बिल्डिंग का कि हाँ यहाँ पे इनको 3 4 5 दुकान देना है, बीच में मेरा घर रहेगा। अब इस नक्शा को क्या किए, तुम लेके गए जमीन पे, नक्शा है तुम्हारे पास, अब तुमको बिल्डिंग बनाना है, गए जमीन पे और देखे वहां पे क्या है, कैसा है साइट पे, पता चला साइट पे गंदगी है। तो सबसे पहला काम क्या कराओगे, साइट को क्लियर कराओगे। साइट क्लियर होगा तभी तुम कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। अब उस जॉब लेआउट जो हम लोग तैयार कर रहे हैं उस किसके लिए तैयार कर रहे हैं, मॉल के लिए बना रहे हैं या घर के लिए बना रहे हैं। तो मॉल के लिए बनाएंगे तो जनरली जानोगे कि या अपार्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो किस स्ट्रक्चर में जाएगा हमारा, फ्रेम स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन अब जब घर वर के लिए बात कर रहे हैं 3 फ्लोर 2 फ्लोर या 1 फ्लोर, तो वो किसे ले जाएगा, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लाइन मेथड से हम लोग जॉब लेआउट का काम करेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा उसमें, उसका भी बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन। देखो फाउंडेशन होता क्या है, जो सब स्ट्रक्चर है हमारा धरती के नीचे का पार्ट, वो हमारा क्या है, फाउंडेशन ऑफ लेंथ का है। अब फाउंडेशन होता कैसा है, ठीक है। फाउंडेशन हमारा 2 टाइप का यहां पे दिख रहा होगा तुम लोग को, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन हम लोग कहां प्रोवाइड कराते हैं और डीप फाउंडेशन हम लोग कहां प्रोवाइड कराते हैं, उस हर एक चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। कि शैलो फाउंडेशन के कितने टाइप है, डीप फाउंडेशन के कितने टाइप है, हम लोग को कौन कौन सा फाउंडेशन किस में देना चाहिए, किस में लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में उनको कौन सा फाउंडेशन देना है, कंपोजिट स्ट्रक्चर में हम कौन सा फाउंडेशन दे, फ्रेम स्ट्रक्चर में हम कौन सा फाउंडेशन। हर एक फाउंडेशन का अलग अलग महत्व है, अलग अलग रीजन है, सॉइल के ऊपर, जो वहाँ का मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोन मैसनरी का। अब स्टोन का तो हम लोग काम कर लिए, अब स्टोन मैसनरी है। अब स्टोन मैसनरी कहने का मतलब जो हम लोग जो दीवार बनाते हैं, मिक्स करते हैं, मैसनरी बनाए, स्टोन को हम सीमेंट डाल के बैठाएं। जैसे ईटा को देखते हो आजकल दीवार बनता हो तो ईटा के बीच में सीमेंट डाला जाता है, तो उसी तरह जब हम लोग स्टोन को लगाते हैं ईटा के जगह, तो स्टोन के बीच में मैसनरी किया जाता है, उसको हम लोग स्टोन मैसनरी कहते हैं, ठीक है। तो अब स्टोन में फेसिंग क्या हो गया, बैकिंग, हर्टिंग थ्रू स्टोन, मतलब स्टोन का अलग अलग पार्ट, जब हम स्टोन को बनाते हैं तो फेसिंग क्या हो गया, बैक पार्ट क्या हो गया, हर्टिंग क्या हो गया, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे। और कितने टाइप के हमारा स्टोन मैसनरी होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रवल मैसनरी हो गया, एशलार मैसनरी है, अलग अलग टाइप के मैसनरी हैं, कैसे इस्तेमाल करना है उन सबको बारे में जानेंगे, ठीक है। उसी तरह है आपका ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी कहने का मतलब कि किस तरह का ब्रिक हम लगाए हैं, कैसे हम ब्रिक को लगा रहे हैं, सीमेंट मोटार में लगा रहे हैं, लाइम मोटार में लगा रहे हैं, जो भी हमको मोटार मिल रहा है, मतलब जो मिक्सचर है, सीमेंट सैंड का मिक्सचर हो, लाइम सीमेंट सैंड का मिक्सचर हो, ये जो हम बना रहे हैं, मसाला जो बनाते हैं, कैसा मसाला बना के हम उसको लगा रहे हैं, उसको बात करेंगे हम लोग ब्रिक मैसनरी में। अब देखो अगर हमारा स्टोन का फेसिंग बैकिंग थ्रू स्टोन है तो अब ब्रिक का भी कुछ कुछ होगा। हम लोग किसको हेडर बोलते हैं, किसको स्ट्रेचर बोलते हैं, किसको क्लोजर बोलते हैं, क्वीन, बहुत सारा है, ठीक है। इसको हर एक को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की, ठीक है। बॉन्ड अलग अलग टाइप का होता है, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड।
यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि कुछ बॉन्ड ऐसा होता है, ऐसा ईटा लगाते गए हम, लगते गया, कुछ ऐसे लगाता है कि नहीं हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो हर एक तरह का बॉन्ड अलग है, लगाने का तरीका अलग है। तो इस बॉन्ड को हम लोग जाने कि अलग अलग बॉन्ड और उसका यूज क्या है और कौन अच्छा बॉन्ड है इस्तेमाल करने में, उसके बारे में भी बात करें। लास्ट है आपका स्कैफोल्डिंग और शोरिंग। पहले जानो शोरिंग होता क्या है। जब देखते हो ये छत ढलता है तो नीचे से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसको शटरिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये शोरिंग अलग टाइप का शटरिंग है। इसमें हम लोग क्या साइड वॉल के जो साइड से प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट की, वॉल अगर हमारा गिरे नहीं बड़े स्ट्रक्चर में, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लो तुमको ढलैया करना है दीवार का ही, दीवार को हम लोग कैसे बना रहे हैं, आरसीसी से बना रहे हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर को खड़ा रहना चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा उसको हम लोग शोरिंग बोलते हैं। तो वही चीज है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग में एक टाइप का शोरिंग हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्कैफोल्डिंग होता क्या है, एक हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, लेबर के लिए। जो वर्कर काम कर रहा है, हमारा जो लेबर मिस्त्री जो काम कर रहा है बाहर, देखो प्लास्टर करने के लिए या कुछ भी, जब भी हाइट हमारा 1.5 मीटर से एक्सटेंड करेगा ऊपर, ठीक है, मतलब कि 1.5 मीटर से हाइट ज्यादा हो गया, तब हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने लगते हैं। उसका हाथ भी तो पहुंचना चाहिए लेबर का, तभी तो प्लास्टर कर पाएगा या ईटा लगा पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा होकर काम कर सकता है। देखो स्कैफोल्डिंग एक टाइप का शोरिंग भी हो सकता है। वो क्या है, जब हम इसको प्रोवाइड कराते हैं तो हम क्या करते हैं, इस साइड का जो वॉल है उसको हम लोग इधर से धक्का भी देके सपोर्ट दे दिए कि हाँ तुम इधर नहीं गिरेगा, तो एक टाइप का शोरिंग होता है, ठीक है। अब अंडरपिनिंग, देखो एक टर्म है इधर अंडरपिनिंग, ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे घर का या बिल्डिंग का नीचे का फाउंडेशन कमजोर हो जाए, मतलब फाउंडेशन उतना मजबूत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कोई सपोर्ट देके उसको फिलहाल थोड़ा दिन के लिए खड़ा कर देंगे और यहाँ पे का मिट्टी हटा के फिर नया फाउंडेशन बना के वापस इसको मिट्टी से भर देंगे। तो यही अंडरपिनिंग है, जो नीचे से हम लोग काम कर रहे हैं, सरफेस के नीचे से। स्कैफोल्डिंग और शोरिंग कहाँ, साइड से हम लोग बात कर रहे हैं, साइड से उसको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जब अंडरपिनिंग का तो नीचे से, धरती के नीचे से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अंडरपिनिंग होता क्या है डिटेल में। जो देखिए नेक्स्ट यूनिट है आपका लास्ट, बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन, ठीक है। अब बिल्डिंग में कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या, आप लोग पढ़े होंगे कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं जनरली, जो आप लोग का ह्यूमैनिटीज होता है उस समय कम्युनिकेशन जानते हो कि हाँ बात करने को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसी तरह एक बिल्डिंग में रहोगे तो कम्युनिकेट करोगे, ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो मेरे अंकल लगता है, हम अंकल के पास जा रहे हैं, बात करना है, कुछ काम है उनके पास जा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन है। अब वेंटिलेशन कहने का मतलब हवा आने जाने का, सूर्य लाइट आने जाने का कुछ ना कोई रास्ता। तो अब बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला चीज है डोर्स, दरवाजा लगा है, ठीक है। डोर का काम क्या है, किसको आने देना है रूम में, किसको नहीं आने देना है रूम में, वो हम लोग जानेंगे। हमको कितने टाइप्स का डोर है वो भी बात करेंगे कि अब देखो बात ये है कि हम डोर लगा दिए, अब किसको अंदर आने देना है किसको अंदर नहीं जाने देना वो मेरा मर्जी है। अब डोर कितने टाइप्स के हैं उस पर हमको बात है, मेन यहाँ पे पढ़ना है कि डोर कितने टाइप्स के होते हैं, फुल पैनल डोर, पार्शियली पैनल डोर एंड ग्लेज डोर, अलग अलग टाइप के डोर होते हैं। हर एक डोर को हम लोग जानेंगे किस टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा हो कि अलग अलग टाइप का डोर है, फुल ग्लास डोर, हाफ ग्लास डोर, पैनल डोर, लोअर डोर, अलग अलग टाइप के डोर हैं। अब इन डोर के बारे में जानेंगे कि हर एक डोर को हम लोग क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विंडो, ठीक है। बात कर रहे हैं विंडो में तो कंपोनेंट है एक भी, विंडो भी आपको एक कंपोनेंट है। तो अब इस विंडो में अलग अलग टाइप का विंडो क्या है, ठीक है, बहुत सारा दिख रहा हो कि एवनिंग विंडो, ठीक है, बो विंडो, सेंटर पिवट विंडो, अलग अलग तरह का विंडो है। हम हर एक विंडो के बारे में बात करेंगे कि हमारा कौन सा विंडो कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। अभी देखो आते हैं मेन पॉइंट पे, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये सब क्या था,
हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के हॉरिजेंटली लगा हुआ होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हमको एक फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे बात करना है, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। अब ऊपर वाले फ्लोर से बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ऊपर जाने के लिए। हम लोगों को पढ़ तो दिए नहीं है भगवान कि उड़ते हुए चल जाए, या पढ़ी तो है नहीं कोई कि उड़ते हुए चल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं हमको कुछ ना कुछ चाहिए ऊपर वाला से बात करने के लिए। और क्या होना चाहिए, स्टेयरकेस, लिफ्ट लगाएं, रैंप लगाएं, अलग अलग चीज लगाते हैं। तो अब देखना स्टेयरकेस भी अलग अलग तरीके का होता है, सीढ़ी अलग होता है, स्टेयरकेस, डॉगलेग स्टेयरकेस, सर्कुलर स्टेयरकेस, स्पाइरल स्टेयरकेस, हर एक तरह का स्टेयरकेस अलग अलग होता है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। अब सीढ़ी बात कर रहे हैं तो सीढ़ी में अलग अलग चीज है, देखो जैसे ईटा का बात कर रहे थे, हेडर, स्ट्रेचर, क्या क्या होता है, क्लोजर, इसमें भी स्टेप, स्ट्रेट, राइज किसको कहते हैं, हर एक कंपोनेंट को जानेंगे कि हम लोग जो सीढ़ी बनाते हैं किसको हम लोग हेडर बोलते हैं, किसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं, किसको स्टेप्स बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए था। अलग अलग कंपोनेंट है जो आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लिफ्ट है, आपका एक्सेलरेटर है, सीढ़ी है, रैंप लगाएंगे, ये सब कुछ अलग अलग चीज़ है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। लास्ट है जो आपका वॉल फिनिशेज, ठीक है। अब वॉल फिनिशेज कहने का मतलब जो सबसे लास्ट आ गया, बिल्डिंग के एकदम अंत पे खत्म, लास्ट कहानी है बिल्डिंग का। बिल्डिंग को तैयार करना है, दरवाजा, खिड़की, वेंटिलेटर सब कुछ लगा दिए, बच क्या गया है, प्लास्टर करना। हम अब प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करने के बाद पेंट करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, तब हमारा जाके बिल्डिंग तैयार होगा। अब प्लास्टर करने का ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग को प्लास्टर का ज़रूरत पड़ता है। जनरल देखोगे ईटा लगा दोगे, स्टोन लगा दोगे, इस सबसे हमको स्मूथ सरफेस तो मिलता नहीं है, हमको सरफेस चाहिए स्मूथ, तो उसके लिए हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं। या फिर प्लास्टरिंग हम लोग करते हैं पानी आने के रोकने के लिए, कि ईटा में हमारा पानी एब्जॉर्ब ना हो या पानी कहीं से सीप ना कर जाए, इस सब। तो हर एक अलग अलग चीज़ के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ हमको सिंगल कोट प्लास्टर होना चाहिए, डबल कोट प्लास्टर होना चाहिए, कहाँ हम लोग रफ प्लास्टर करेंगे, हर एक चीज़ का बात करेंगे। अब देखो इसमें दो चीज़ें एक और पढ़ना है तुम लोग को, पॉइंटिंग, ठीक है। प्लास्टरिंग का बात तो हम लोग हो गया, अब पॉइंटिंग के बारे में बात करते हैं। पॉइंटिंग होता क्या है, यहाँ देखो जी, प्लास्टर तो देख रहे हो तुम कि प्लास्टर ऐसे किया जाता है। पॉइंटिंग देखो हमेशा जब हम लोग ईटा लगा दिए, क्या बोलते हैं, स्टोन मशीनरी या ब्रिक मशीनरी का काम कर दिए, तो बीच बीच में ये सब जो जगह दिख रहा होगा, जगह खाली रह जाता है, ठीक है। अब ये जो जगह खाली रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लास्टर से भरेंगे, या हम लोग क्या करते हैं कि मसाला डाल के इसको लेवल कर देते हैं, इस सरफेस को हम लोग लेवल कर देंगे। ये जो मसाला डाल के लेवलिंग का काम होता है इसको हम लोग पॉइंटिंग कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग भी होते हैं। यही था आप लोग का लास्ट यूनिट जिसके बारे में हम लोग को बात करना था, ठीक है। देखो एक रेफरेंस में हम बुक देते हैं, जो पढ़ोगे काम आएगा, बहुत यूजफुल है तुम लोग को। अभी पढ़ो या बीटेक में जाओगे, या जिसको बीटेक करना होगा तो बीटेक में भी इसी बुक का इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ने में। वो है एस के शर्मा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, इसको इस्तेमाल करो, नॉलेज अच्छा खासा गेन होगा तुम लोग को, ठीक है। पढ़ो, एक चीज याद रखना, हर एक चीज को मेंटेन करके चलना। बहुत लोग लास्ट मोमेंट पे तैयारी करता है, कभी भी एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले तैयार होगा कि नहीं अब हम पढ़ेंगे, पढ़ने का मेरा मन कर रहा है, ये काम कभी मत करना। हमेशा शुरू से लेके चलोगे कंसिस्टेंट, जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको तुम डेली पढ़ते जाओ, कुछ मत करो। 1 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा तुम पढ़ो, 2 घंटा तुमको टाइम देना है। उस 2 घंटा को अगर रेगुलर रिवाइज करोगे, एक दिन निकालो, संडे तुम्हारा है, बोलो सर संडे तो हम सोते हैं, संडे सो मत, सोओगे तो सोते रह जाओगे, जागो। ये जो हफ्ता में एक का हम मान लो 3 घंटा पढ़ाए हैं, तो उस 3 घंटा को तुम 1.5 घंटा में ख़त्म कर सकते हो अगर डेली रिवीजन किए रहो। हर हफ्ता रिवाइज करते रहो। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम नहीं आता है जी, एक बात याद रखना कि हाँ सर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, बात यही है, यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म होगा। अगर पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में है तो 1 घंटा या 1.5 घंटा
का मेरा वीडियो बना कि हाँ सर 10 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर आएगा, कुछ नहीं होगा। तुम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझो कि इस को एग्जाम पास करना है, तो बाद में जब फील्ड में उतरोगे तो तुम्हारा नॉलेज क्या होगा, इस 10 क्वेश्चन के लिए जीरो। तो हमेशा तैयार रहो कि हम शुरू से पढ़ें लेकिन लास्ट तक पढ़ें। कभी नॉलेज जीरो करना हो ना तो ये 10 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। रेगुलर रिवाइज करते रहोगे ना तो बहुत बढ़िया, नॉलेज जितना अच्छा अपने पास रहेगा उतना नॉलेज दूसरे को दे पाओगे। नहीं तो इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग आएंगे लास्ट में कि सर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर 20 ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, ये मेरे पास गारंटी है कि आएंगे। देखो बाबू, करना होगा करोगे अपने मर्जी से, लेकिन ये है करो, जितना अच्छा होगा। डेली पढ़ोगे तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा, नहीं तो अगले दिन हम पूछ देंगे क्लास में तो बोलोगे कि सर कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस के बारे में बात। ठीक है, हम यहीं पे लास्ट में कंक्लूड करते हैं आप लोग को